हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। दो शिफ्ट में पेपर होना है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न आज बिहार दरोगा 17 दिसंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये रियल क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स के द्वारा भेजा गया है। हाथ पर लिख करके, पेपर पर लिख करके बहुत सारे कैंडिडेट्स लेकर के आए हुए थे और उन्होंने सेंड किया हुआ है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि रुद्रांश पाटिल जो है यह किस खेल से संबंधित है, और बहुत सारे प्रश्न जो मैंने वीडियोज़ कराए हैं वहाँ से पूछे भी गए हैं। तो ये शूटिंग से है, निशानेबाजी से संबंधित है। रुद्रांश पाटिल जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद एक पुस्तक पूछा गया था कि स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं वो लोग बखूबी, उनके सामने ऑप्शन भी था, तो आप लोग बताइए कि क्या यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइएगा ताकि कट ऑफ का सही सही अंदाज़ा लगाया जा सके। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। देखिए, प्लेइंग इट माई वे के लेखक मैंने बताया था कि ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर ने इसको मिलकर के लिखा हुआ था, तो ये ऑलरेडी मैंने बताया था। उसके बाद देखिए, स्वावलंबन आयोजित किया गया था। तो स्वावलंबन जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पर नौसेना के द्वारा जो है यह आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में क्या रहा होगा ये आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद ऑपरेशन गरुड़ पूछा गया था। ऑपरेशन गरुड़ जो है ये सीबीआई ने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, किसने? सीबीआई ने स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद देखिए, फिफ्थ इंडिया एशियन ट्रेड समिट जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। उसके बाद एक ई विद्या V1 स्कूटर है, ठीक है ना, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना था, शायद ये कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ये 2000 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ई सारस एक एप्लीकेशन है, शायद पूछा गया था कि किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया है। बिहार स्पेशल वाले में मैंने ये कराया हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। मैंने बताया भी था कि आपके जवान पर होना चाहिए, और देखिए ये प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद पूछा गया था कि अल हिलाल जो पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं। तो अल हिलाल के संपादक कौन हैं? तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है आपको याद होगा कि ये लॉर्ड कार्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अस्थाई बंदोबस्त से एक प्रश्न था। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री का गठन का अनुच्छेद पूछा गया था। तो ये शायद आप लोग बताइएगा, 164 आर्टिकल है। उसके बाद पूछा गया था कि पंचायती राज से संबंधित समिति का नाम एक पूछा गया था, उसमें बलवंत राय मेहता समिति का नाम था, ठीक है ना। तो एक प्रश्न पूछा गया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। उसके बाद मगध की राजधानी पूछा गया था। तो बार बार मैंने बताया कि गिरिब्रज या राजगृह राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी। कौशाम्बी पूछा गया था कि कहाँ की राजधानी है? तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। प्रोजेक्ट 75 जो है इस तरह से था, 75I, और ये 1 पढ़िए जिस तरह से आप पढ़ें, ये पूछा गया था। तो प्रोजेक्ट 75 जो था ना ये संबंधित किससे है? तो फ्रेंड्स यह नौसेना से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न है, लगभग 50-60 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि रुपया जो है, रुपया ये कहाँ की करेंसी है, मुद्रा है? ऑप्शन में इंडोनेशिया था। तो इंडोनेशिया जिन्होंने लगाया उनका राइट आंसर है। घाना की राजधानी पूछा गया था। तो घाना की राजधानी एकरा है, ठीक है। भूपेन हजारिका संबंधित हैं, भारत रत्न भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कला से संबंधित, ऑप्शन में कला था, ठीक है। चलिए, उसके बाद संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया था। तो ये आपको भाग 20 और अनुच्छेद 368 याद भी होगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। कुद्रेमुख क्या है? तो देखिए, कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है और ये लॉ एस के लिए फेमस है, ठीक है। और कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद कांगड़ा लघु चित्रकला संबंधित किस राज्य से है? तो कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। कोसी नदी कटिहार में कहाँ पर मिलती है? तो बिहार में कटिहार में कुर्सेला के पास मिलती है, ठीक है। चलिए बताइए कि क्या यही प्रश्न पूछा गया था? आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं भी आश्वस्त हो जाऊं। उसके बाद इमरजेंसी ग्लैंड पूछा गया था। तो एड्रेनलिन, ठीक है ना। चलिए, ऑपरेशन गरुड़ संबंधित है। तो ऑपरेशन गरुड़ जो है
यह संबंधित किससे है, तो मैंने बता दिया कि ये सीबीआई के द्वारा जो है यह चालू किया गया था। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदानी भाग, प्रश्न क्या था ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह का एक प्रश्न था। अनुच्छेद 19(1) का निलंबन कौन कर सकता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन, ये मैंने चीख चीख कर कई बार बताया था। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस किस संधि के तहत अलग हुआ था, तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत अलग हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछा गया था, तो ये हरिसेन है, आपको भी बखूबी याद होगा। ठीक है, आपको भी याद होगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था। क्लियर, और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए और क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, तो और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था, मैं बताता हूँ आपको, कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है, ये जीडीपी ये सब दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में। उसके बाद पूछा गया था शायद एक प्रश्न कि मुगल और मेवाड़ के बीच समझौता कब हुआ था, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, और पूछा गया था कि एक अनुच्छेद से रिलेटेड मैंने बता दिया है, और एक क्वेश्चन था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, शायद ये प्रश्न एक पूछा गया था। उपभोक्ता संरक्षण संबंधित एक कथन और कारण पूछा गया था। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया। एक प्रश्न था शायद कि मुगल और मराठा के संधि कब हुआ था, ये एक प्रश्न था। स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये सब प्रश्न है जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो लोग देख लीजिए, और जिनका सेकंड शिफ्ट में था। और हाँ, अंग्रेजी और हिंदी से भी प्रश्न पूछा गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। केबुल वुलम जाओ मणिपुर राज्य में है, मैंने बताया था, वो तैरता हुआ। उसके बाद देखिए मंगल पांडे जो हैं ये किस जो उनका संबंध किससे था। उसके बाद अंत्योदय मैंने बता दिया। उसके बाद पूछा गया था प्रोजेक्ट 75I, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, शायद ये प्रश्न पूछा गया था क्या, आप बताइए। उसके बाद शायद जोहानिसबर्ग में हुआ था ये। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंटिव से संबंधित थे, तो ये 34वीं था शायद। चलिए उसके बाद देखिए और क्या पूछा गया था, और पूछा गया था कि, रुकिए बताता हूँ, वास्को डी गामा मैंने बता दिया आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं भेजे जा रहे हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। अब कोशिश करूंगा शाम को पूरा एक जगह अरेंज करके मैं आपको बताती चलूं, ठीक है ना। अल हिलाल मैंने आपको बता ही दिया, पंचायती राज से संबंधित एक समिति थी। उसके बाद पूछा गया था शायद एक 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद बिहार का 2011-12 से संबंधित जीडीपी एक आज के संदर्भ में रिलेट करके पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि कमर्शियल बैंक से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक आपका स्वावलंबन योजना मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब प्रश्न जो है फ्रेंड्स पूछे गए हैं। रुद्रांश पाटिल देखिए मैंने बताया भी था कि इन्होंने मेडल जीता था, और करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे और उनको भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए।